अनुशासित कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में बहुत हद तक ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खासकर झारखंड के संथाल परगना में तो स्थिति काफ़ी बदतर है। आपसी गुटबाजी के कारण दुमका में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन्हें यानी सीता सोरेन को जो प्रत्याशी बनाया गया था वो चुनाव हार गई। हालांकि वे कुछ ही दिनों पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में शामिल हुई थी और उन्हें इस पार्टी में शामिल होने के बाद प्रत्याशी बनाया गया था। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद प्रदेश की जो कमेटी है, प्रदेश के साथ साथ जिले की कमेटी को, जिले को सबको यह जवाबदेही दी गई थी कि सीता सोरेन को हर हाल में विजयी बनाना है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी चूँकि जो स्थिति बन करके या छन करके आई है, इससे स्पष्ट है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पांव लगभग कवर चुकी है। इस बार के चुनाव परिणाम को देखने से ऐसा ही लगता है। और तो और अर्जुन मुंडा जैसे सरीके जो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं झारखंड के, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहकर बाखूबी अपने कर्तव्यों का पालन किया है, बावजूद इसके उन्हें हार की मुंह देखना पड़ गया। इसी प्रकार सीता सोरेन भी मुंह को खानी पड़ी क्योंकि वे भी चुनाव हार गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के परिवार से आती हैं सीता सोरेन, और वे आकर पहले बहुत दिनों तक रहीं अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवार के साथ उस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके पति दुर्गा सोरेन ने भी काफ़ी हद तक इस संगठन को आगे बढ़ाया। जैसा सीता सोरेन भी कहती हैं, उनके बच्चे भी कहते हैं, कई सभाओं में उन्होंने कहा है। लेकिन चुनाव हारने के बाद, इस बार जो चुनाव हार गए हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि पार्टी बदलने से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके कारण भी हम हारे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें इस बात की तकलीफ़ है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश स्तर के नेता हों या जिला स्तर के नेता हों, इन लोगों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इन लोगों ने विरोध किया, विरोध के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने तो सीधे तौर पर दुमका विधानसभा के पूर्व विधायक लुइस मरांडी, साठ विधायक रणधीर सिंह और दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन को हार का कारण बताया है। इन लोगों के विरोध के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। सीता सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि अगर इन लोगों का सहयोग रहता तो निश्चित तौर पे हम विजयी होते और विजयी होकर भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर मजबूती के साथ हम केंद्र में जाते। लेकिन इन नेताओं के कारण हम नहीं जीत पाए। संगठन के साथ इन लोगों ने गद्दारी किया है और गद्दारी का नतीजा है कि हम परिणाम सामने है, देखने को मिल रहा है, हम चुनाव हार गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने केंद्रीय नेताओं से और प्रदेश के नेताओं से मांग किया है कि इन नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सीता सोरेन जी से हमारी बात हुई है, उन्हें जो कहा है एक अंश आपको मैं सुनाता हूँ। आइए सुनते हैं सीता सोरेन की जुबानी। उसमें हंगामा वगैरह किया है तो क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है, ये लोग तो गलत तो काम किए हैं। जी पार्टी के साथ कुछ लीडर तो गद्दारी काम कर दिए। पार्टी प्रत्याशी को जिताने चाहिए था जी तो, और पार्टी का जो ये धर्म भी बोलता है संगठन का छोड़ करके आप विपक्ष वाले का काम सब कोई कर रहे हैं जी और सब कोई मतलब मैनेज हो गए इतना आसानी से। मतलब राष्ट्रीय पार्टी है, उनका इतना मतलब छोटे लेवल का लीडर तो नहीं है, सब जी मंत्री सबको जी। कर रहे हैं। ये देवघर में भी हंगामा लोगों ने किया है और देवघर के साथ साथ दुमका में तो किया ही था लोग। देवघर में भी लोगों ने हंगामा जो कर दिया
तो इसको किस रूप में आप देखती हैं? देखिए, पार्टी को इसमें कड़ा डिसीजन लेना चाहिए कि जो लोग पार्टी के साथ वफादारी नहीं किए उनको उसमें भी ये सब चीजों को देखने को मिलेगा और पार्टी को काफी मतलब वो हानि पहुंचाएंगे और समय का जो तो हानि पहुंचाएंगे और जो भी ये मतलब सरकार बनाने को लेकर के इसी तरह उस समय भी दिक्कत हो जाएगा। जी जी जी। ये लोग तो गद्दार है तो ये लोग तो वैसे ही काम करेंगे। तो इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? होना चाहिए कार्रवाई, अब होगा ही। देखिए, सेंट्रल में तो बैठक वगैरह शुरू हो ही गया है। जी। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है वहाँ के लीडर्स में? प्रदेश अध्यक्ष को संभालना चाहिए सबको। जी हाँ, इन्होंने एकदम छूट दे रखा है, जो मन में आए जो जैसा करे वैसा करे। इन लोग के ऊपर कोई लगाम मतलब रखे ही नहीं इन्होंने। जी। तो नहीं तो कुछ पार्टी रूल के तहत ये लोग चलते हैं, थोड़ा सा ये रहता तो डरते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कार्रवाई हो सकती है। ये लोग इससे भी नहीं डरे और अपने मन मर्जी का काम किए सब। और गोड्डा सांसद का भी इसमें रोल है क्या? नहीं, उसका तो कोई ऐसा रोल हमको नहीं लग रहा है, उसका नहीं। और वहाँ जो सुनील वगैरह थे जो उसको तो सब अपने ही उसको भी हराने में उसको भी लगे हुए थे कुछ लोग। जी वो जी तो जी। अपना चुनाव को ही संभाल रहे थे वो भी अपना क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका लोग जो विरोध इसलिए किया कि आप दूसरे पार्टी में थी और भाजपा में शामिल होकर के टिकट लेकर के आ गए, इसलिए लोग विरोध कर रहा हो, ऐसा लगता है क्या? इसलिए लोगों ने पार्टी के द्वारा आहूत प्रत्याशी है भाई। जी आपको पार्टी लेवल पे तो आपको बात मतलब मानना ना चाहिए। पार्टी प्रत्याशी ऊपर से भेजे हुए हैं, प्रदेश मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के उधर से भेजा हुआ है, तो उनको आप कैसे ये कर सकते हैं? पार्टी में है तो हाँ? जी जी तो बात है, या तो फिर उनको ऐसा तो पार्टी के जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। जी। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको जो है लोग ये बोला होगा कि भाई वो सोरेन परिवार से लोग हैं तो इसलिए और ज्यादा परेशान। सोरेन परिवार से आप हैं और परिवार को छोड़ दिए तो पारिवारिक कला भी कुछ सामने आया है क्या? अरे परिवार क्या होता है? परिवार तो सबका होता है। जी हाँ, अब बताइए कहाँ आज ये पहली बार हुआ, ऐसी बात तो नहीं है। जी जी हाँ, ये देखिए मेनका गांधी भी वैसे ही गई थी। वो तो हम तो काफी समय तक हम इतना साल तक हम देखे पार्टी को। जी मेनका गांधी कहाँ देख पाई, वो तो तुरंत से आ गई। वो तो मेनका गांधी अपने मंत्री बनी, सब कुछ पार्टी ने उनको जिताया भी। पहली बार कुछ चीज नहीं है, नई चीज तो नहीं है। जी और पार्टी अलग हो और परिवार अलग होता है, पार्टी के साथ परिवार को कैसे जोड़ सकते हैं? तो आपने सुना कि सीता सोरेन ने क्या कहा। उनके कहे अनुसार यह कहा जा सकता है कि गोड्डा के सांसद रहे उनके खिलाफ भी कोई बहुत बेहतर चित्रण इनके मानसिक रूप में नहीं है, इनके दिमाग में नहीं है। यहाँ तक कि देवघर में दुमका में जो पिछले दिनों समीक्षा बैठक हो रही थी उसमें भी वहाँ के नेताओं ने काफ़ी विरोध किया। मंच पर बैठे वरीय नेताओं को भी उनके कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, देवघर में भी जो बैठक चल रही थी वहाँ के विधायक के साथ भी काफ़ी लोगों ने बदसलूकी की है। नारायण दास वहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, बदसलूकी की गई है। इतना नहीं, कॉलर पकड़ करके उनके माँ बहन को गालियाँ भी दी गई है। और यह गालियाँ कोई दूसरा नहीं बल्कि उनके ही लोगों ने, जो सांसद हैं निशिकांत दुबे गोड्डा के, उनके कहने पर उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके गुंडों ने उनके लोगों के साथ बदतमीजी की है।
बदसलूकी की है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा में इन दिनों काफ़ी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इसी मुद्दे को लेकर के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बोकारो में प्रवास कर रहे हैं और वो प्रवास जो कर रहे हैं उनका ये प्रयास है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में उनके संगठन को मजबूत किया जाए। देखते रहिए SNS24 न्यूज़ को। अगर बेहतर खबर चाहिए, एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो निश्चित तौर पे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।